पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे IUPAC नोमेनक्लेचर और उसमें हम लोग एसिड के डेरिवेटिव का नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे, जिसमें आपको एसिड एनहाइड्राइड का नोमेनक्लेचर हम बता चुके थे। आज हम लोग अगला एसिड का डेरिवेटिव है ईस्टर। ईस्टर के IUPAC नोमेनक्लेचर को पढ़ेंगे। ईस्टर का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं RCOOR। स्ट्रक्चर बना करके लिखें तो RC डबल बॉन्ड O और फिर O के साथ R। इसका IUPAC नेम लिखते हैं अल्काइल अल्केनोइड। अल्काइल अल्केनोइड, इसमें आपको याद रखना क्या है कि अल्काइल ग्रुप हम लोग उसको कहेंगे जो ग्रुप ऑक्सीजन से अटैच्ड होगा। जैसे ऑक्सीजन से अटैच्ड ये ग्रुप है तो इसको अल्काइल कहेंगे। अब ये लेफ़्ट साइड में भी रह सकता है, राइट में भी रह सकता है। जैसे इसको, इस स्ट्रक्चर को अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं RO फिर C डबल बॉन्ड O R, तो ये इधर भी रह सकता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और वैसे भी लिख सकते हैं। R आपको जिस साइड दिखे उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो ऑक्सीजन से अटैच्ड होना चाहिए। तो जो अल्काइल रहेगा वो ऑक्सीजन से अटैच्ड रहेगा, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। IUPAC नेम अल्काइल अल्केनोइड होगा। इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O फिर OCH3। तो यहाँ ऑक्सीजन से अटैच्ड ग्रुप है मिथाइल, और इस साइड हम लोगों को दिख रहा है कि 2 कार्बन है तो इथेनोएट। तो इसका IUPAC नेम कहेंगे मिथाइल इथेनोएट। अगला एग्जाम्पल हम लोग देखें ईस्टर के IUPAC नोमेनक्लेचर का। यहाँ CH3 CO फिर O के साथ CH2 CH3। तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ग्रुप को कहते थे अल्काइल, तो ऑक्सीजन से यहाँ पे जुड़ा हुआ ग्रुप है इथाइल, तो इसको हम लोग कहेंगे इथाइल। और इधर भी 2 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल इथेनोएट। इसको हम लोग लिख देंगे इथाइल इथेनोएट। नंबर ऑफ कार्बन अगर इधर बढ़ जाए, जैसे 1 कार्बन 2 कार्बन और ये 3 कार्बन, और इधर 1 ही कार्बन है, तो इधर वाले को हम लोग कहेंगे मिथाइल, और इस साइड जो है सो 1 2 3 कार्बन है तो नाम होगा प्रोपेनोएट। तो इसको हम लोग कहेंगे मिथाइल प्रोपेनोएट। तो ये ईस्टर का IUPAC नोमेनक्लेचर था। इसके बाद हम लोग अगला IUPAC नोमेनक्लेचर देखेंगे जो एसिड का ही डेरिवेटिव होता है, उसको हम लोग कहते हैं एसिड हैलाइड। लिखेंगे RC डबल बॉन्ड O और X होगा हेलोजन, तो RCOX। और इसका IUPAC नेम होता है अल्केनॉइल हैलाइड। इसका IUPAC नेम हम लोग लिखते हैं अल्केनॉइल हैलाइड। जैसे CH3 COCl, ये हम लोगों के पास मॉलिक्यूल है CH3 COCl। इसमें 1 कार्बन यहाँ और 1 कार्बन यहाँ, 2 कार्बन दिख रहा है, तो 2 कार्बन का अल्केन होता है इथेन, तो उसमें हम लोग लगा देंगे OYL। तो इथेनॉइल और हैलोजन के बदले है क्लोरीन, तो नाम हो जाएगा इथेनॉइल क्लोराइड। इथेनॉइल क्लोराइड, ये बहुत आसान है। नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएगा तो आपका जो है सो नाम इथेनॉइल से बढ़ जाएगा। जैसे अगला एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं। अगला एग्जाम्पल में यहाँ CH3 CH2 COCl, तो यहाँ 1 2 3 कार्बन दिख रहा है, तो 3 कार्बन का नाम हम लोग कहेंगे प्रोपेनॉइल। और क्लोरीन है तो क्लोराइड,
तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा प्रोपेनॉइल क्लोराइड। कार्बन का नंबर और अगर बढ़ा दें, CH3 CH2 CH2 और फिर COCl, तो इसमें हम लोगों के पास 1 2 3 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन का नाम होता है ब्यूटेन। तो उसी पैटर्न पे नाम लिखेंगे तो हो जाएगा ब्यूटेनॉइल क्लोराइड। इसका IUPAC नेम ब्यूटेनॉइल क्लोराइड। एसिड का ही डेरिवेटिव है, एक और हम लोगों को फंक्शनल ग्रुप जानना है, एसिड एमाइड कहते हैं। एसिड एमाइड फॉर्मूला लिखते हैं RCONH2। RCONH2 एसिड एमाइड है इसका नाम फैमिली का। और IUPAC नेम इसका हम लोग लिखते हैं अल्केनामाइड। IUPAC नेम इसका लिखते हैं अल्केनामाइड। तो एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। यहाँ जैसे CH3 CONH2, तो इसमें 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का अल्केन होता है इथेन, तो नाम हो जाएगा इथेनामाइड। इसका नाम हम लोग कहेंगे इथेनामाइड। कार्बन का नंबर और हम लोग बड़ा अगर कर दें, बढ़ा दें, जैसे CH3 CH2 CONH2, तो आपको 1 2 3 कार्बन दिख रहा है, तो इसका नाम हम लोग कहेंगे प्रोपेन से हो जाएगा प्रोपेनामाइड। इसी में कार्बन का नंबर और बढ़ा दें, CH3 CH2 CH2 CONH2, तो यहाँ आपको दिख रहा है 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन का नाम ब्यूटेन होता है, तो इसका नाम हम लोग कहेंगे ब्यूटेनामाइड। तो ये जो था हम लोग के पास एस्टर, एसिड एमाइड, एसिड हैलाइड और एनहाइड्राइड, वो सब एसिड का डेरिवेटिव था। इन सबों का नोमेनक्लेचर हम लोग देख चुके हैं। IUPAC नोमेनक्लेचर जो अगला फंक्शनल ग्रुप है हम लोगों के पास वो है अमाइन। तो एमाइन का IUPAC नेम हम लोग कैसे लिखते हैं इसको जानना है, RNH2। तो इसका IUPAC नेम होता है अल्केनामाइन। अल्केनामाइन इसका IUPAC नेम होता है। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसे हम लोगों के पास है CH3NH2, तो CH3NH2 में एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन का नाम हम लोग कहते हैं मीथेन होता है, तो इसका नाम हो जाएगा मीथेनामाइन। CH3NH2 का IUPAC नेम हो जाएगा मीथेनामाइन। कार्बन का नंबर बढ़ा दें, CH3 CH2 NH2, तो इसमें 2 कार्बन हो गया, 2 कार्बन का नाम होता है इथेन, तो इसका IUPAC नेम हम लोग कहेंगे इथेनामाइन। ये सब एग्जाम्पल आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। आगे हम लोग नंबर ऑफ कार्बन और बढ़ाते हैं, जैसे CH3 CH2 CH2 NH2 है। और एक और एग्जाम्पल इसी के साथ हम लिख लेते हैं, CH3 CH3 NH2। इसमें भी 3 कार्बन है और इसमें भी 3 कार्बन है, तो 3 का नाम तो प्रोपेन होता है, तो इसका नाम प्रोपेनामाइन होना चाहिए। लेकिन नंबरिंग हम लोग NH2 को लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है, तो ये 1 है, 2 है, 3 है, और इसमें हम लोग यहाँ से करें 1 2 3, तो सेकेंड कार्बन पे NH2 दिख रहा है और इसमें
फर्स्ट ही कार्बन पे आपको NH2 दिख रहा है, तो नाम तो प्रोपेनामाइन हो जाएगा, लेकिन इसमें नंबरिंग जो है सो NH2 का कहाँ पे है, कार्बन नंबर 1 पे है। तो इसको हम लोग कहेंगे प्रोपेन 1 एमाइन, या फिर 1 प्रोपेनामाइन भी कह देते हैं। और इसमें क्या है कि कार्बन नंबर 2 पे है NH2, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रोपेन 2 एमाइन, या फिर इसको कहेंगे 2 प्रोपेनामाइन। ये 2 प्रोपेनामाइन जो है सो इसका IUPAC नेम हम लोग कहेंगे। इसमें कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ है CH3, फिर यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, और इधर अटैच्ड है NH2। तो इसमें क्या है कि हम लोगों के पास टोटल लॉन्गेस्ट चेन में 1 2 3 कार्बन मिल रहा है। तो 3 कार्बन का नाम तो प्रोपेन हो जाएगा। इसमें कार्बन नंबर 2 से एक मिथाइल भी जुड़ा हुआ है, और कार्बन नंबर 2 से NH2 जुड़ा हुआ है। तो अगर मिथाइल को थोड़ी देर के लिए हम लोग भूल जाएं तो 2 प्रोपेनामाइन या प्रोपेन 2 एमीन हम लोग कह सकते हैं। और कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल भी है, तो मिथाइल को रिपोर्ट कर देंगे। तो सबसे पहले इसको हम लोग लिख देंगे 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, उसके बाद प्रोपेन 2 अमाइन। ये जो है सो इसका IUPAC नेम हो जाएगा। सबसे पहले अल्काइल, फिर जो है सो नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो प्रोपेन, और एमीन का पोजीशन 2 पे है तो 2 एमाइन करके लिख देंगे। तो इस तरह से एमाइन का IUPAC नेम लिखा जाता है। अब हम लोगों के पास जो अगला फंक्शनल ग्रुप है वो है साइनाइड। अल्काइल साइनाइड है अगला फैमिली, जिसका नाम हम लोगों को जानना है। RCN जो है सो इसका फॉर्मूला लिखेंगे, और IUPAC नेम हम लोग इसका अल्केन नाइट्राइल लिखते हैं। अल्केन नाइट्राइल इसका IUPAC नेम लिखते हैं। यहाँ पे CH3CN है, CH3CN, तो इसमें कार्बन नंबर 1 इसको, और ये कार्बन नंबर 2। यहाँ जो फंक्शनल ग्रुप है उस कार्बन को भी हम लोग चेन में गिन लेते हैं। तो अल्केन हो जाएगा इथेन, यहाँ पूरा का पूरा अल्केन हम लोगों का है इथेन, और लास्ट में जोड़ देंगे नाइट्राइल। फिर इसमें जैसे 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन का नाम हो जाएगा प्रोपेन। इसको हम लोग कहेंगे प्रोपेन, और इधर हो जाएगा नाइट्राइल। तो प्रोपेन नाइट्राइल इसका IUPAC नेम हम लोग लिख देंगे। इसी में CH3CHCN, और इधर CH3। तो इसमें क्या है कि जहाँ पे साइनाइड वाला फंक्शनल ग्रुप दिखेगा वहीं से आपको काउंटिंग शुरू करना है। ये है हम लोगों का सिस्टम। तो कार्बन नंबर 2 पे दिख रहा है मिथाइल, और टोटल कार्बन कितना 1 2 3। 3 कार्बन का नाम तो प्रोपेन नाइट्राइल हो जाएगा। एक्स्ट्रा क्या है इसमें, सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल, तो इसको हम लोग लिख देंगे 2 मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल, 2 मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल। तो ये हम लोगों के पास जो है सो अल्काइल साइनाइड का IUPAC नोमेनक्लेचर लिखने का तरीका है। एक हम लोग नाइट्रो कंपाउंड्स का नाम जो है सो लिखना सीख लेंगे, बहुत आसान है। नाइट्रो कंपाउंड्स का फैमिली जैसे RNO2 है, इसका IUPAC नेम हम लोग कहेंगे नाइट्रो अल्केन। इसका IUPAC नेम हम लोग लिखते हैं नाइट्रो अल्केन। यहाँ जैसे CH3NO2, तो इसका नाम हम लोग कहेंगे नाइट्रो। NO2 की वजह से नाइट्रो, और एक ही कार्बन है
तो एक कार्बन का नाम लिखेंगे मीथेन, ये हो जाएगा नाइट्रोमीथेन। अब इसमें अगर 2 कार्बन हो गया, यहाँ पे 1 कार्बन और यहाँ 1 कार्बन, 2 कार्बन, तो नाम हो जाएगा इसका नाइट्रो इथेन। तो नंबर ऑफ कार्बन से अल्केन डिसाइड होगा और नाइट्रो सब में जोड़ देना है। 2 एग्जाम्पल और हम लोग इसका देख लें। यहाँ CH3 CH2 CH2 NO2 एक ये है, उसका नाम आप सोचिए क्या होगा, CH3 CH NO2 और ये CH3। तो इसमें कार्बन नंबर 1 2 3 करें, इधर भी 1 2 3, तो इसमें 2 से नाइट्रो है और इसमें कार्बन नंबर 1 से ही नाइट्रो जुड़ा हुआ है। तो इसको हम लोग कर देंगे 1 नाइट्रोप्रोपेन। इसका नाम हम लोग कहेंगे 1 नाइट्रोप्रोपेन और इसका नाम हो जाएगा 2 नाइट्रोप्रोपेन। तो ये जो है सो हम लोगों के पास नाइट्रो का IUPAC नेम लिखने का तरीका है। ये जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, ये सब एलिफैटिक में एक फंक्शनल ग्रुप जब प्रेजेंट है तब कैसे IUPAC नेम लिखते हैं उसके बारे में देख रहे थे। आगे हम लोग ध्यान देंगे क्या कि अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है तब क्या नाम होगा, और दूसरा एरोमेटिक कंपाउंड्स का IUPAC नेम कैसे लिखते हैं उसके बारे में आगे हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे।